आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल की आलमी यौम पैदाइश यौम उर्दू की निस्बत से महबूबनगर में तहरीक बराए तरक्की उर्दू और दीगर अदबी तंजीमों की जानिब से 9 नवंबर शाम 6 बजे अल-नूर हाई स्कूल शाह साहब गुट्टा में जश्न उर्दू का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद सलीम नवाब सनतकार और समाजी जहदकार ने की, जबकि इस प्रोग्राम में जनाब इम्तियाज इस्हाक सदरनशीन रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, मोहम्मद अब्दुल रहमान सदर ज़री मार्केट कमेटी महबूबनगर, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस महबूबनगर, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, जनाब गुलाम गौस समाजी जहदकार, डॉक्टर मजरुज़्ज़मान सिद्दीकी मौजूद गेज़टेड हेडमास्टर, डॉक्टर मोहम्मद बशीरुद्दीन इंचार्ज प्रिंसिपल पालामूर यूनिवर्सिटी ने शिरकत की, जबकि बतौर एजाजी मेहमान ईसा अमूदी, मोहम्मद मोहसिन खान, ख्वाजा पाशा डायरेक्टर अल-नूर हाई स्कूल, मोहम्मद रियाजुद्दीन अमजद ने शिरकत की। जलसे का आगाज अल-नूर स्कूल की कमसिन तालिबा फदिला उन्निसा के क़िरात कलाम पाक से हुआ। जनाब सलीम नवाब ने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सभी मेहमानों और तलबा और तालिबात और असातिज़ा का इस्तक़बाल किया। स्कूलों और कॉलेजों में तहरीरी और तकरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें कम व बेश 600 तलबा ने हिस्सा लिया था, जिसमें 110 तलबा इनाम के मुस्तहक़ पाए गए, जिन्हें इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हाथों गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और सनादात से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम की कामयाबी में इब्राहिम खादरी, हाफिज इदरीस सिराजी, मुल्ला शहाबुद्दीन, मोहम्मद जाफ़र, अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद जमील ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर दीगर कायदीन डॉक्टर मकबूल हुसैन अहमद, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, मोहम्मद शब्बीर बल्दी फ्लोर लीडर TRS, सैयद सादुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग, सैयद नूरुल हुसैन, मोहम्मद आरिफ, शेख अब्दुल्ला, मुल्ला शहाबुद्दीन, खालिद नवीद, कॉमरेड SM खलील, यूसुफ बिन नासिर हाफिज, अजहर खान, अब्दुल क़य्यूम हुसैन ने शिरकत की। आज के जश्न उर्दू की महफिल यहाँ पर सजाई जा रही है। इसके लिए मुझे बहैसियत सदर चुना गया है। मैं यहाँ पर सदर के हैसियत से बैठा हुआ हूँ। मैं तहे दिल से आप सबका इस्तक़बाल कर रहा हूँ कि आप आए, ये महफिल को सजाए हैं और बहुत खुशी की बात है काफ़ी तादाद में आए हैं। उर्दू हमारी ज़बान है, हम सबको मिलकर उर्दू के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसा हमारे तक़ी साहब हमेशा करते हैं और उनके जज्बात को हम सलाम करते हैं। और इस सिलसिले में तहरीरी और तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए थे और बहुत सारे स्कूलों में, जहाँ से बच्चे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास पास कामयाब होकर कंपटीशन में लेकर आए हैं। उनके लिए भी यहाँ पर इनामों का सिलसिला जारी रहेगा और इनामों से नवाजा जाएगा बच्चों को। मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे तक़ी हुसैन तक़ी साहब को दावत देता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई को संभालें। फिर मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत खुशी की बात है कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए हम सब जो है सामने आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हुक्मरान ने उर्दू के लिए क्या किया उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उर्दू के लिए KCR साहब ने बहुत कुछ किया। क्योंकि आज आपके सामने टेम्ब्रिज के बच्चे मौजूद हैं कि आज पूरे तेलंगाना में टेम्ब्रिज स्कूल, पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रहे वक्त सिर्फ 12 स्कूल हुआ करते थे टेम्ब्रिज, सिर्फ 12 मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, लेकिन आज 206 स्कूल है। 206 स्कूल को जो है इंटरमीडिएट के तौर पे जो है उसको अपग्रेड किया गया है, यानी कि टोटल इतने स्टूडेंट्स बढ़ने के बाद उसमें जो है 206 में जो है उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, 206 में उर्दू टीचर रखा गया है। इसको उर्दू को जिंदा रखने के लिए किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए वाहिद हुकूमत है कि किसी रेसिडेंशियल स्कूल में एक कौम के बच्चों को जो है तालीम देते हुए कुरान पढ़ाई जाती है और उर्दू पढ़ाई जाती है, वाहिद हुकूमत है, TRS की हुकूमत है। ये कोई इकबाल साहब का भी बहुत स्टडी किया हूँ और पहले से भी सुनता हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत सारे गज़ल जब भी गाड़ी में जाते थे आते थे तो इनकी शायरी सुनते थे। उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद, वैसे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है एक उनकी जो शायरी है
शिकवा और जवाब शिकवा, वो बहुत ही अच्छी उनका कलाम है। जो पहले जब उन्होंने लिखे थे शिकवा, फर्स्ट वो लिखे तो वो पूरे बायसियत मुसलमान पूरे अल्लाह से शिकायत लिखे थे, शिकवा कह रहे थे अल्लाह से। तो उसके ऊपर उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, कई लेटर्स आए कि आप ऐसा कैसा लिख सकते, अल्लाह से शिकायत ऐसा कैसे कर सकते। तो उसके कई साल के बाद, कुछ शायद 3-4 साल के बाद, उन्होंने और एक कलाम लिखा जवाब शिकवा। तो उन्होंने उसमें कहा कि हम उसमें उन्होंने अल्लाह जिस शिकवा में जो भी टॉपिक्स उठाए थे उसके सारे चीज़ों का उसमें उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पर, वैसे तो सारे जनों को मालूम ही है, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट से और जो नौजवान हैं उनसे मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लामा इकबाल का वो शिकवा और जवाब शिकवा, ये मोबाइल हटाकर, दूसरे पूरे टेंशन हटाकर सुकून से क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अगर अंग्रेजी में कहा गया, अंग्रेजी मीडियम के बहुत है मेरे तालिबात, तहजीब अगर बोलते हैं कल्चर, तमद्दुन बोलते हैं सिविलाइजेशन, दोनों भी एक ही है, यानी रहन सहन। रहन सहन हमारा ये रहन सहन है। रहन सहन में क्या बोलूं, इतना वसी मजमून है ये, एक एक नुक्ते पे कई घंटे भी बोल सकते हैं, कई नुक्ते हैं इसमें। अब रहन सहन में कहां से लेके बैठेंगे हम। अब उर्दू अगर नहीं है हमारे पास तो रहन सहन क्या सीखेंगे हम। रहन सहन सीखना कैसे, उर्दू इस बात से कि हर मजहब का एक जबान में यानी उसमें जबान में कैद रहती है। यहाँ हिंदुस्तान में असल तो हमारा मजहब दीन इस्लाम अरबी में कैद है। अरबी के बाद आया फारसी लिए, फारसी वाले ले लिए, फारसी से बना के अभी आई बात के फारसी से उर्दू बनी। यहाँ हिंदुस्तान में जो हमारी तहजीब की बात है पूरी उर्दू में है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ सदर जलसा और अदबी, समाजी, सियासी कायदीन और सामईन इजलास और तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस आज जश्न उर्दू 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की पैदाइश के मौके पर मुनक़िद किया गया है। ये महीना जो नवंबर का है, वैसे हमारे अल्लामा इकबाल के पैदाइश के साथ ही 11 नवंबर को फिर हमारे अबुल कलाम आज़ाद के हमें पैदाइश आएगा। वो भी हमारे उर्दू के नसर निगार ही नहीं बल्कि बेहतरीन खतीब और जो है ना वो जो एक हर मैदान के शाहसवार थे, वो हर अदब के लेके चलते थे। तो में पैदाइश के दिन हमेशा ये प्रोग्राम्स होते रहें और उनके अनाविन के तहत हर उन्वान के साथ हम मुखातिब करते रहें और लोगों को आगाह करते रहें कि उर्दू किस पोजीशन में और क्या करना चाहिए हमें। आज के मौजू पर इज़हार ख्याल करने से पहले उर्दू शुरा पर कही गई एक नज़म को बतौर तमहीद पेश करना चाहता हूँ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझको गोदी में खिलाया, सौदा के खसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। मैं मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया, हाली ने मुरवत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारा, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फ़ानी ने सजाए मेरे पलकों पे सितारे, अकबर ने सजाई मेरी बेरंग हथेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, ये शिकवा है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने कभी ख़ुद को यूँ मुसलमान न जाना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद चूँकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, उन्होंने ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में जो इस्लाहात उस ज़माने में पेश किए, वो आज तक उसका फल हमें मिल रहा है। 1948 में
डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन कायम किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर मादरी ज़बान पर तवज्जो देने के लिए सिफारिशात पेश की गई और ख़ास तौर पर स्कूल्स का क़याम और उसमें मादरी ज़बान में तालीम के इंतज़ाम का उन्होंने इंतज़ाम करने की हिदायत दी थी। और फिर उसके बाद 1952 में कमीशन आया जिसको यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं, उसमें भी ख़ास तौर पर मादरी ज़बान में तालीम के लिए कहा गया। उसके बाद 1964 में कोठारी कमीशन आया जिसको एजुकेशन कमीशन कहते हैं। इसमें 3 लैंग्वेज का फार्मूला दिया गया, जिसमें हिंदुस्तान की ज़बान, मादरी ज़बान और एक इंग्लिश बहैसियत बैनुल-अक़वामी ज़बान। तो मादरी ज़बान वहाँ भी थी, उर्दू वहाँ भी थी। 1968 में एजुकेशन कमीशन आया, उसमें भी मादरी ज़बान उर्दू की तालीम के लिए ख़ास तौर पर कहा गया। आज तो जश्न है यौम उर्दू, ये आलमी तौर पर मनाया जाएगा, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी तौर पर उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल किसी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि उनकी तालीमात आलमी सारे आलम के लिए है और तमाम आलमी तौर पर उनकी तकरीबात मनाई जा रही हैं। ये नवंबर के महीने में आज हम अल्लामा इकबाल की यौम तकरीब मना रहे हैं। कल टीपू सुल्तान की पैदाइश का दिन है, जिसको यौम बहादुरान के तौर पर मनाया जाता है। परसों अब्दुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन है, जिसको हम यौम अक़लियती बहबूद के नाम से या उर्दू के नाम से मनाते हैं। इससे पहले हमेशा अब्दुल कलाम आज़ाद के पैदाइश के दिन को सरकारी तौर पर मनाया जाता था, लेकिन अफसोस के कुछ दिनों कुछ सालों से मौजूदा अरबाब हुकूमत की लापरवाही की वजह से यह 14 यौम उर्दू और अक़लियती बहबूद का जो दिन मनाना है उसको सरकारी तौर पर मनाया नहीं जा रहा है। जबकि ये मुसल्लमा शख्सियत है कि अल्लामा अब्दुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम है। उनकी खिदमात के पेश नज़र रखते हुए इसको यौम अक़लियती बहबूद माइनॉरिटी डेज के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं समझूंगा कि डेज पर तशरीफ़ फरमा जो अरबाब हुकूमत है ये इस बात को नोट कर लेंगे कि आने वाला परसों का जो दिन है वो दिन सरकारी तौर पर मनाया जाए, ताकि हम हमारे कायदीन को सही तौर पर। मैं आपके सामने दो बात रखते हुए कि हम भी एक NGO ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, डेमोक्रेटिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन 2004 से काम कर रहा है। उसके तहत उसकी निगरानी हमारे गुलाम गौस साहब और बशीर साहब को भी उसकी पता है कि हम हमेशा B.Ed में उर्दू मीडियम और SSC में उर्दू मीडियम बच्चों को कोचिंग देते गए, जिसके गवाह और हमारा ताउन किए अतर मोहिउद्दीन साहब भी यहाँ पे मौजूद है। उनको मालूम है हमेशा हम उर्दू के लिए काम किए और यहाँ तक के यूनानी की कोचिंग देने में भी डॉक्टर अहमद साहब का भी हमारा साथ रहा, हमारे लिए साथ दिए उन्होंने। और हमेशा हम हैसो के बहुत ज़्यादा उर्दू के लिए काम करने की कोशिश किए हैं। मैं इसकी तारीफ होना बोल के नहीं बता रहा हूँ, मगर कोशिश करना हर एक की जिम्मेदारी है। और आज खैर जलसे तो हो जाते हैं, तकारीर हो जाते हैं, मगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हर आदमी को अपनी मादरी ज़बान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज हमने देखा कि सारी रियासत में होना चाहिए था कि हर ज़िले में उर्दू का मतलब प्रोग्राम, लेकिन बहुत कम ज़िले हैं जहाँ पर उर्दू का मतलब प्रोग्राम है। इसका मतलब सारी रियासत में शऊर बेदारी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपसे भी हम रियासती सतह पर काम लेंगे। अब